हेलो साथियों, मैं हूं हनुमत सर और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव मतलब पटना का वैभव। हम चैप्टर 1 पढ़ा दिए थे, आपको मंगलम पाठ पढ़ा दिए थे, जिसमें मंगलम पाठ में आपको सारा चीज क्लियर कर दिए थे, लाइन बाय लाइन क्लियर हो गया था। यदि आप देखे हैं तो ठीक है, और नहीं आप देखें तो सबसे पहले चैप्टर 1 जाकर के देख लीजिए, मंगलम पाठ, है ना। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं। और थोड़ा सा हम आपको पहले बता दूं कि थोड़ा सा धुंधलापन टाइप की आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, साइड में होंगे तो अच्छा आएगा आपको, ठीक है ना। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे पटना के बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में। पाटलिपुत्र वैभव, पटना का जो है बाबू वैभव के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम एक एक करके आपको 100% गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ये मेरा वादा है, गारंटी है। और यदि आपको लगता है कि बताने के बाद यदि आपको ना समझ में आया तो हम आपको गारंटी कहते हैं, मेरे वीडियो को डिसलाइक मार के आप जाइएगा, है ना। गारंटी हम आपको ये नहीं कहेंगे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अरे वो तो हम बेहतर पढ़ाएंगे तो आप खुदे करिएगा, हमको कहने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन नहीं, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप डिसलाइक मार करके वीडियो को जाइएगा। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखिए चैप्टर के नाम जो है ऊपर नाम है पाटलिपुत्र वैभव, मतलब पाटलिपुत्र के जो है वैभव का वर्णन, पटना का वैभव का वर्णन बात करता है। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले इतिहास का। तब पटना के इतिहास की बात करेंगे तो याद रखिएगा, पटना जो है बाबू, पटना बिहार राज्य की राजधानी है। पटना क्या है बाबू? बिहार राज्य की राजधानी। देखिए लिखल है कि पटना बिहार राज्य की राजधानी है ना। इसका इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है, मतलब 2500 वर्ष पुराना। पटना का जो इतिहास है बाबू, है ना, वो कितना साल पुराना है? 2500 वर्ष पुराना, मतलब 2500 वर्ष पुराना है ना पटना का इतिहास। पटना जो है बिहार राज्य की राजधानी है ना, और यह 2500 वर्ष पुरानी है ना। इतिहास जो है पुराना है। पटना जो है बाबू यहाँ धार्मिक स्थल है ना। बहुत सारी स्थल ऐसा है, धार्मिक स्थल, भगवान से जुड़े हुए स्थल है, राजनीतिक स्थल, राजनीतिक से जुड़ा हुआ स्थल है ना। यहाँ पर विदेशी यात्री, औद्योगिक की बात करेंगे, औद्योगिक स्थान भी है यहाँ पे। बहुत सारी पटना जो है विदेशी यात्री भी आए हैं। विदेशी यात्री उसको कहते हैं बाबू जो विदेश से घूमने आए और पटना में आकर के अपने ग्रंथों में लिखने का भी काम किए, है ना। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो आप अपने साथ जो है कौची लेके जाते हैं? मोबाइल लेके जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां का दृश्य को आप क्या कर लेते हैं? अपने मोबाइल में जो है कैप्चर कर लेते हैं, और वही चीज लेकर के घर पर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले के समय तो मोबाइल नहीं था, तो पहले के समय मोबाइल नहीं था तो क्या था? ग्रंथ। लोग अपनी किताब में, बुक में लिख लेते थे और बुक में लिख करके चले जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से होता था। तो कहेगा कि पटना जो है कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? तो मेगास्थनीज, याद रखिएगा कि पटना के में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो लिखना है मेगास्थनीज, फाहयान, फाहयान, है ना, रेनसांग, इतिसांग आदि। तो कहेगा कि पटना में कौन कौन सी विदेशी यात्री आए थे? तो लिख दीजिएगा मेगास्थनीज, फाहयान, रेनसांग, इतिसांग। 4 गो याद रखिएगा, मेगास्थनीज, फाहयान, रेनसांग, इतिसांग आदि यहाँ पर क्या किए थे? आए थे विदेशी यात्री, जो विदेश से, अपने देश के नहीं दूसरे देश से आए थे और पटना के में आकर के अपने ग्रंथों में लिखा था। तो आपको ये है, दूसरा का पॉइंट चलते हैं। दामोदर गुप्त का कथन था, कथन मैंने कहना था कुछ, है ना। क्या दामोदर गुप्त का कहना है? दामोदर गुप्त का कहना था कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है। दामोदर गुप्त कौन कहे थे? दामोदर गुप्त एक कहले थे कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है ना। जेकरा कोची के ने काव्य में है, कौन सा काव्य में लिखा था? कूटनीमंत नी, कहे कूटनीमंतरनी, कूटनी मतरनी, है ना, काव्य में उन्होंने कहा था, मतलब लिखा था। कूटमतरनी काव्य में लिखा था कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह एक महानगर है। कौचे बाबू? महानगर। और इसने अपने काव्य में लिखा था कि पटना जो है पृथ्वी का तिलक कहा जाता है। पटना को पृथ्वी का कौची कहा जाता है बाबू? तिलक, है ना। कहा था कि यह पटना जो है पृथ्वी का तिलक है
है ना, यहाँ विद्वानों का निवास स्थान है। पटना जो है बहुत सारी विद्वान आए हैं, वहां पे आकर के है ना उन्होंने क्या किया है, यहाँ रहा है, निवास स्थान है, और यह स्वर्ग से भी सुंदर है। तो कहेगा कि स्वर्ग से भी सुंदर है, किसने कहा था? तो दामोदर गुप्त ने कहा था बाबू। विद्वानों का निवास स्थान है, दामोदर गुप्त ने कहा था। पृथ्वी का तिलक किसने कहा था? तो वह जो है किसने कहा था? दामोदर गुप्त ने कहा था। तो आपको दामोदर गुप्त का कथन याद हो गया। दामोदर गुप्त का कहना था कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक महानगर है ना, महानगर है ना। यह जो है कौन सा काव्य में लिखा है? कूटनीमतरणी, कूटनी है ना, अच्छा से ध्यान दीजिएगा, कूटनीमतरणी, कूटनीमतरणी, कूटमीनितरणी जो है काव्य ने लिखा और बोला कि यहाँ पृथ्वी का तिलक इसको कहा जाता है, पटना को विद्वानों का निवास स्थान है यहाँ, है ना, स्वर्ग से भी सुंदर है। तो पटना का जो है धरती जो है स्वर्ग से भी सुंदर है, किसने कहा था? दामोदर गुप्त ने कहा था। अब आते हैं भगवान बुद्ध, तीसरा पॉइंट, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था पटना के बारे में। देखिए मध्यकाल में क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध जो थे बहुत आराध्या करने पर, बहुत जो है रिक्वेस्ट करने पर भगवान बुद्ध पटना में आए थे। गंगा नदी के किनारे होते हुए, गंगा नदी के किनारे होते हुए भगवान बुद्ध ने पैदल चल करके आए थे गंगा नदी के किनारे, और गंगा नदी के किनारे आकर के बोले थे कि यह आज जो है नगर है केवल, यह आगे चल करके महानगर होगा। भगवान क्या बोले थे बुद्ध ने? यह नगर आगे चल करके महानगर होगा, यहाँ हर हमेशा झगड़ा, लड़ाई, बाढ़, आग लगी के कारण बना रहेगा। मतलब आज जो छोटा है, जो नदी के किनारे बसा हुआ है, कल के दिन जो है नदी के किनारे होगा, लेकिन यह बहुत विशाल नगर होगा और यहाँ हर हमेशा जो है लड़ाई, झगड़ा, आग, बाढ़ के कारण बना हुआ रहेगा। ये बताए थे भगवान बुद्ध ने। देखिए वही बात लिखा हुआ है, पाटलिपुत्र ग्राम में आए और कहे कि यहाँ जो है आग, लड़ाई, झगड़ा, बाढ़, आगलगी का कारण हमेशा बना रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था बाबू? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो ग्राम है वह गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ है, यह आगे चल करके महानगर होगा और यहाँ आगे चल करके क्या लगेगा बाबू? आग, लड़ाई, झगड़ा, है ना, बाढ़, आगलगी का कारण बना हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो लिख दीजिएगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था यह नगर आगे चल करके महानगर होगा और यहाँ हर हमेशा लड़ाई, झगड़ा, बाढ़, आगलगी का कारण बना हुआ रहेगा। और आज देखिए, आज पटना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मत कहिए, घूमता घूमता इंसान भुला जाता है। पुल इतना मानी बना दिया गया है कि लोग हवा में ही उड़ित रह जाता है। आप भी पटना गए होंगे, आप देखे होंगे कितना मानी है। जो पहली बार, 2 बार, 4 बार भी गया होगा ना, वो पटना में गेला के बाद भुला जा रहा होगा और लोकेशन पर तुरंत आ जा रहा होगा। आप लोग यदि गए हैं और यदि ऐसा लगता है तो आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, है ना। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहले था, पटना के बारे में क्या कहले था, आपको मालूम हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना आगे चल करके महानगर होगा, बहुत बड़ा होगा नगर, है ना, बहुत बड़ा शहर होगा। यहाँ हर हमेशा लड़ाई, झगड़ा के कारण, बाढ़ लगी का कारण, आग लगी के कारण हमेशा बना रहेगा। यही भगवान बुद्ध ने कहा था। आते हैं कि अब जो है अशोक के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना के रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय या जो है अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था या शोभा बहुत ही अच्छा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय और किसके? अशोक के समय पटना का रक्षा व्यवस्था जो था बहुत ही अच्छा था, उत्तरणीय था, बहुत ही अच्छा था। यहाँ शोभा, रक्षा व्यवस्था जो था बहुत अच्छा था, है ना। यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और शिक्षा भी ग्रहण किए हैं। जैसे मेगास्थनीज ने कहा किया है बाबू, मेगास्थनीज ने कहा है कि यहाँ अपने काव्य में लिखा है, मेगास्थनीज ने, है ना, ये मेगास्थनीज ने कहा है कि यहाँ की रक्षा व्यवस्था जो था बहुत अच्छा था। मेगास्थनीज ने अपने काव्य में लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है कि, है ना, अशोक के समय और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना, यहाँ का रक्षा व्यवस्था की बहुत अच्छा था। किसने लिखा था? तो लिखा था मेगास्थनीज जी ने अपने काव्य में लिखा था। चलिए अगला आते हैं राजशेखर।
तो राजशेखर की बात करेंगे। तो देखिए राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा था कि यहाँ सरस्वती के वंशज निवास करते हैं। कौन बताया था बाबू? राजशेखर। राजशेखर ने कहले था कि यहाँ पे जो है सरस्वती के वंशज निवास करते हैं, यहाँ पटना जो है सरस्वती के वंशज निवास करते हैं, यहाँ शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जहां पर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे सेंटर बोलते हैं। हमें जैसे कोचिंग चला रहे हैं तो हनुमत क्लासेज कोचिंग सेंटर, तो हनुमत क्लासेज कोचिंग सेंटर जो है, सेंटर माने केंद्र जो हुआ एजुकेशन का हुआ। कोई भी व्यक्ति हमारे पास आएगा उसको शिक्षा देंगे, तो शिक्षा का केंद्र। तो पटना में जो है बहुत सारे लोग विद्यार्थी जाते हैं, आज भी जाते हैं, घर द्वार से छोड़ करके, पापा मम्मी को छोड़ के, गांव जवार को छोड़ करके, जिला को छोड़ करके एक तुरी जो है अपना राज्य में जल जाता है। और बिहार राज्य की राजधानी है वो पटना है, और सब बच्चा जो है पटना में जाकर के आज पढ़ रहा है। तो क्या है? शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। तो यही कहा था राजशेखर ने, कहा था कि राजशेखर ने अपनी काव्य खंड में लिखा था कि हाँ सरस्वती के वंशज निवास करते हैं, मतलब स्टूडेंट लोग निवास करते हैं, है ना। और पटना का शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। शिक्षा का प्राचीन केंद्र मतलब पटना जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, ख्याति प्राप्त किया है। ख्याति प्राप्त उन्होंने पढ़ लिख करके बाबू बेहतर जो है पद को प्राप्त भी किया है ना। जैसे पाणिनि, कहेगा कि पटना आके कौन कौन पढ़े हैं बाबू? तो पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि आदि लोग यहाँ आए हैं और आकर के ख्याति प्राप्त किए हैं, अध्ययन किए हैं। तो कहेगा कि पटना में कौन कौन आए हैं और शिक्षा ग्रहण किए हैं? तो पाणिनि, पिंगल, वररुचि आदि लोग आकर के शिक्षा ग्रहण किए हैं। अब बात करेंगे हम प्राचीन काल के समय पटना का नाम। तो प्राचीन काल के समय जो पटना का नाम था बाबू, तो प्राचीन काल के समय पटना का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर था। याद रखिएगा, प्राचीन काल के समय पटना का जो नाम था वो पुष्पुर था और कुसुमपुर था। पुष्पुर और कुसुमपुर। अब बोलेगा सर पुष्पुर और कुसुमपुर नाम क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा पटलिपुत्र जो था बाबू, पटना के जो है प्राचीन नाम जो था, पहले के समय नाम था पुष्पुर और कुसुमपुर। पुष्पुर और कुसुमपुर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि पटना जो गंगा नदी के किनारे जो बसा हुआ था उसमें गुलाब के फूल अधिक मात्रा में खिलता था और लोग उसको उत्पादन करता था। फूल का कोची करता था? प्रज्वलित, उत्पादन करता था। इसलिए उसका गौवा का नाम जो था, जूना पड़ी शहरवा जो बसल था, उसको नाम पुष्पुर और कुसुमपुर पड़ गया था। कौन पड़ गया था? पुष्पुर और कुसुमपुर प्राप्त हुआ उसका नाम। तो कहेगा कि पटना का प्राचीन जो है नाम को वर्णन करे, तो लिखेगा कि पटना का प्राचीन नाम जो है पुष्पुर और कुसुमपुर है, क्योंकि जो है यहाँ गंगा नदी के किनारे जो है अधिक मात्रा में पुष्प को उत्पादन होता था, इसका नाम पुष्पुर और कुसुमपुर रख दिया गया। तो आपको ये याद हो गया प्राचीन काल के समय पटना के नाम, तो पुष्पुर और कुसुमपुर है ना। यहाँ जो है गुलाब के फूल का उत्पादन बहुत होता था नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम पुष्पुर और कुसुमपुर पड़ गया। अब आते हैं कौमुदी महोत्सव। महोत्सव का मतलब होता है बाबू त्योहार। कौमुदी महोत्सव, देखिए पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव का वर्णन करे, या फिर कहेगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो लिखना है कि पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो लिखना है कि पटना में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था और यह बिल्कुल दुर्गा पूजा के समान होता है। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में क्या करते हैं? दुर्गा जी को पूजा करते हैं, है ना। हाथ प्रार्थना जो होते हैं, सब लोग नया नया जो है पहनते हैं, नए नए पकवान बनता है, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है और सभी लोग इसमें खाते पीते हैं और मस्त रहते हैं, है ना। तो देखिए कौमुदी महोत्सव तो कहता है कि यह शरद काल में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है ना। यहाँ दुर्गा पूजा के समान होता है। यह किसके समान होता है? दुर्गा पूजा के समान होता है। अब आते हैं मुगल के समय या फिर अंग्रेज शासकों के समय पटना। तो देखिए वहां अंग्रेज शासक जो था मध्यकाल में आया था। पटना में अंग्रेज शासक जो आया था मध्यकाल में आया था। अंग्रेज लोग, मुगल लोग, और मुगल लोग जो आया था, मुगल वंश जो आया था, वो पटना में आके जब राज कर रहा था उस समय भी पटना का बहुत विकास हुआ था। उस समय भी पटना का बहुत विकास, देखिए लिखल है कि मध्यकाल में पटना का विकास हुआ था। मध्यकाल में पतन है ना, और यहाँ पतन शब्द से पतन है ना, पतन शब्द से पटना शब्द का निर्माण हुआ था। तो कहेगा कि पटना शब्द का निर्माण किस शब्द से हुआ? पतन शब्द से। किस शब्द से?
पतन शब्द से, तो पतन शब्द से बना पटना, है ना, और यहां बना अब पटन देवी की पूजा किया जाता है। पटना में किसकी देवी की पूजा किया जाता है? तो पटना में पटन देवी की पूजा किया जाता है। आपको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बात करते हैं। हम आज की जो है पटना की बात करेंगे। देखिए आज जो है बिहार की राज्य की राजधानी है, और यह विशाल एक क्या है, एक जो है राज्य की राजधानी है, बिहार राज्य की राजधानी है ना। यहाँ कहा जाता है कि उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है, कहा जाता है कुछ बहता है ना, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। और यहाँ पे जो है एशिया का सबसे बड़ा महात्मा गांधी सेतु पुल है। एशिया मतलब भारत देश नहीं बल्कि एशिया महादेश, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, तो कहां है? पटना में है, महात्मा गांधी सेतु पुल। आज भी जाइएगा तो देखिएगा ऊपर पुल नीचे पुल, इतना मानी पुल हो गया है कि मत कहिए। अब आदमी जाता है भुला जाता है, सोचता है उड़ते ही रह जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा कि आज के दिन जो है पटना का जो वर्णन करिए, तो पटना जो है बाबू बिहार राज्य की विशाल राजधानी है ना। यह जो है उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पुल है, लंबा पुल, एशिया का सबसे लंबा पुल है ना। यहाँ पे बात करें दर्शन स्थल को या घूमने वाला स्थल के, है ना, घूमने वाला स्थल वाला के, तो बात करेंगे बाबू तो सुंदर जो है यहाँ सुंदर जो है संग्रहालय है ना, घूमने वाला जगह संग्रहालय है ना, उच्च न्यायालय है, गोल घर है, तारामंडल है, गांधी मैदान है, चिड़ियाघर है ना, चिड़ियाघर है, और महावीर मंदिर है। तो ये सब स्थान जो है बहुत घूमने वाला स्थान है। फिर से बोल दे रहे हैं कि दर्शन स्थलों, तो कहेगा दर्शन बने होता है बाबू घूमने योग, तो कहेगा कि पटना के दर्शन स्थलों के नाम लिखें, तो लिख दीजिएगा कि संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, गांधी मैदान, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर आदि। तो आपको हो गया दर्शन स्थल के बाद। अब बात करेगा 10वां की, हम बात करें गुरु गोविंद सिंह का, है ना। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बाबू पटना में हुआ था, है ना। यह सिख संप्रदाय के लिए, मतलब सिख संप्रदाय के लोगों के लिए 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्या गुरु थे बाबू? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो थे, और उनको जो है जन्म पटना में ही हुआ था, और वह जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन के नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो कहेगा कि गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु जो लिखना है कि गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। यह जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए 10वें गुरु है, और यहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह जो है गुरुद्वारा जो है इन्हीं के नाम से चलता है ना। तो ये जो है सारा चीज आपको इस चैप्टर में हम आपको क्लियर कर दिए। अब जो है आपको सारा चीज क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप क्या करिए, अब इस चीजों को जो है क्या करिए कि आप बेहतर तरीके से आ गया। अब है शॉर्ट इसका आंसर क्वेश्चन। ऐसे तो आपको आंसर क्वेश्चन सब आ गया है, लेकिन बट फिर भी हम आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसको करवाएंगे, है ना। क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन के आंसर करेंगे, और आंसर करके हम आपको देंगे। दूसरी बात, पीडीएफ हम ग्रुप में आपको सेंड करेंगे। जो मेरा नंबर नहीं है आप मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, या फिर कमेंट में मैसेज कर दीजिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर 2 के लिए पाटलिपुत्र वैभव आपको खत्म हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो है प्रेम से लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर सब कर दीजिए, और जो है साथ दे दीजिए, सपोर्ट दीजिए, साथ सपोर्ट दे दीजिए। आज जो आपको बरल दिखाई दे रहा है, हमको भी थोड़ा सा खराब लगता है कि आपको हम अच्छे तरीके से सेवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जरूर है कि यदि आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा तो याद रखिएगा वो दिन दूर भी नहीं जो हम आपके सामने आएंगे पूरे चमकते और धमकते के साथ, है ना, और आपको मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।